सहवास यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के प्राचीन नियम पालन करने से मिलते हैं कई फायदे। प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से परिवार और वंश की बढ़ोतरी, मानसिक रूप से मैच्योरिटी, दोस्ती में लाभ, सहचर्य का सुख, लंबी उम्र, शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। यदि व्यक्ति नियमों में बंधकर सहवास करता है तो वह संस्कारी होकर मुश्किलों से बचा रहता है। जंगली पशुओं की तरह सहवास से वह अपना जीवन नष्ट कर लेता है। पुराने समय में दंपत्ति आज की तरह हर रात को नहीं मिलते थे। उनका सहवास सिर्फ संतान प्राप्ति और दूसरे आध्यात्मिक और शारीरिक विकास के उद्देश्य के लिए होता था। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के संभोग से वे योग्य संतान प्राप्त कर लेते थे। उसी प्रकार अगर आज भी कुछ नियमों को ध्यान में रखा जाए तो भी पुराने युग जैसी आदर्श संतान प्राप्त की जा सकती है और पति पत्नी अपने संबंधों को प्रेम से भरा हुआ बना सकते हैं। पहला नियम, शास्त्रों के अनुसार कुछ दिन ऐसे भी हैं जिस दिन पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधि काल यानी कि रात और सुबह के मिलने का समय और शाम और रात के मिलने का समय, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, वरना घर के झगड़े और धन की हानि के साथ ही व्यक्ति आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित कर लेता है। जिन्हें हिंदू तिथियों के बारे में पता ना हो वे हिंदू कैलेंडर में इन तिथियों की तारीख देख सकते हैं। दूसरा नियम, रात का पहला प्रहर सहवास के लिए उचित समय है। इस प्रहर में किए गए सहचर्य के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति और संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी होती है। शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त ऐसी संतान की लंबी आयु और भाग्य प्रबल होता है। पहले प्रहर के बाद राक्षस गण पृथ्वीलोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उसी दौरान जो सहवास किया गया हो उससे पैदा होने वाली संतान में राक्षसों के ही समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। पहले प्रहर के बाद सहचरी इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं, जैसे कि व्यक्ति को नींद न आना, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार होना और भाग्य भी उससे रूठ जाता है। तीसरा नियम, आयुर्वेद के अनुसार स्त्री के मासिक धर्म के दौरान या किसी रोग या इन्फेक्शन होने पर सेक्स नहीं करना चाहिए। यदि आप खुद को इन्फेक्शन या जर्म्स से बचाना चाहते हैं तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हों तो सहवास ना करें। सहवास से पहले शौच आदि से निवृत्त हो लें। सहवास के बाद जननांगों को अच्छे से साफ करें या स्नान करें। पहले के समय में सहवास से पहले और बाद में स्नान किए जाने का नियम था। चौथा नियम, दोस्ताना व्यवहार ना होने पर, काम की इच्छा ना होने पर, बीमारी या दुख होने पर भी संभोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह कि यदि आपकी पत्नी या पति की इच्छा नहीं है, किसी दिन व्यवहार दोस्ती जैसा नहीं है, मन उदास या खिन्न है, तो ऐसी स्थिति में यह काम नहीं करना चाहिए। यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए। मनः स्थिति अच्छी हो तभी करना चाहिए। पांचवा नियम, गर्भकाल के दौरान दंपति को सहवास नहीं करना चाहिए। यदि पति पत्नी गर्भकाल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 महीने तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास ना ही किया जाए तो ही उचित है। छठवां नियम, पवित्र माने जाने वाले पेड़ों के नीचे, सार्वजनिक जगहों, चौराहों, बाग बगीचे, शमशान घाट, चिकित्सालय, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में सेक्स करने की मनाही है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको इसका परिणाम भी भुगतना ही होता है। नियम अभी और भी हैं,